Good morning, students. IP students, today we will learn about creating multiple bar charts on same plot area. अब देखिए ये मल्टीपल बार्स एक ही प्लॉट पे हम कैसे प्लॉट करेंगे, इसके लिए हमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो माइंड में रखने पड़ेंगे। अब देखिए वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं। सबसे पहले डिसाइड नंबर ऑफ एक्स पॉइंट्स। आपको एक्स पॉइंट्स मीन्स एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट्स हैं वो डिसाइड करने हैं, चाहे वो फर्स्ट बार के हैं, चाहे सेकंड बार के हैं, चाहे थर्ड बार के हैं। उनका जो आप ये कहिए कि नंबर ऑफ पॉइंट्स जो है सभी तीनों ग्राफ्स के जितने भी आप लेना चाहते हैं 2 और 3 और 4 जितने भी आप लेना चाहते हैं ये सेम होने चाहिए। मीन्स नंबर ऑफ पॉइंट्स शुड बी सेम, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच सीक्वेंस मस्ट बी सेम। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए we need to determine how many x points we will need. For this calculate the number of entries in the ranges being plotted. अब देखिए जैसे कि 2 सीक्वेंसेस हैं A and B and the length of sequence A or B being plotted will determine the number of x points in our case. अब देखिए इसको हम किस तरह से ये जो लेंथ लेंगे A और B दोनों की सीक्वेंस, दोनों सीक्वेंस हैं A और B को हम कैसे प्लॉट करेंगे। हम समटाइम क्या करते हैं इसको सीक्वेंस के थ्रू इस तरह से भी जनरेट कर लेते हैं। आपको पता है अरेंज मेथड है हमारा, रेंज मेथड जो है अरेंज के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं इसको अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ आपको देखनी है कि जो सीक्वेंस A होगी और जो सीक्वेंस B होगी एक्स एक्सिस के लिए उसकी जो शेप है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो सीक्वेंस में है वो आपको सेम रखने हैं। ठीक है, फिर है डिसाइड थिकनेस ऑफ ईच बार अकॉर्डिंगली एडजस्ट एक्स पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस। मतलब हमें एक पॉइंट ध्यान देना होता है कि हमें एक्स एक्सिस पे जो थिकनेस है ना डिफरेंट पॉइंट्स की, डिफरेंट बार्स जो होंगे, पॉइंट्स नहीं बार्स, सीक्वेंस ए का, सीक्वेंस बी का, सीक्वेंस सी का, जितनी सीक्वेंस के लिए हम बार चार्ट प्लॉट कर रहे हैं वो हमें उनकी सीक्वेंस को डिसाइड करना पड़ता है स्टार्टिंग में ही। अब जैसे यहाँ एग्जांपल ले रहे हैं, फर्स्ट सीक्वेंस जो है फर्स्ट बार होगा उस सीक्वेंस के लिए हम थिकनेस ले रहे हैं, उसको एज्यूम कर रहे हैं एक्स ऑटोमेटिकली। ठीक है, और फिर जो दूसरे की जो सीक्वेंस होगी उसको हम 0.3 से इंक्रीज करेंगे, लेफ्ट साइड वाली प्लस राइट साइड वाली। ठीक है, अब ये जो दोनों अगर हम इस तरह से इसको अगर हम ऐसे प्लॉट नहीं करते ना एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस की वैल्यूज को अगर ऐसे नहीं देंगे तो जो दो बार चार्ट्स होंगे एक ही प्लॉट एरिया में जब प्लॉट होंगे तो उनके बीच में जो है आपको गैप नजर आएगा। ठीक है, और जब आप इस तरह से प्लॉट करेंगे ग्राफ को तो वो गैप जो है ऑटोमेटिकली इससे रिमूव हो जाएगा। अभी मैं आपको पाइथन में स्पाइडर में भी दिखाऊंगी किस तरह से। नाउ गिव डिफरेंट कलर टू डिफरेंट डेटा रेंजेस। अब आपको पता है कि अगर हम एक ही प्लॉट एरिया में मल्टीपल बार को प्लॉट कर रहे हैं तो आपको हर सीक्वेंस के लिए हर एक बार के लिए क्या करना पड़ेगा, चार्ट कलर जो है चार्ट का अलग देना पड़ेगा ताकि आप उसको आइडेंटिफाई कर सकें कौन सा किसके लिए है। फिर आपको एक बात का और ध्यान रखना है अगर आप एक ही प्लॉट एरिया में मल्टीपल बार्स को प्लॉट कर रहे हैं तो वहाँ जितने भी बार्स होंगे ना, चाहे आप 2 ले रहे हैं या 3 ले रहे हैं, जितने भी बार्स को आप एक ही प्लॉट एरिया में प्लॉट कर रहे हैं तो उनकी विड्थ को ना आप सेम रखो। अगर आप सेम नहीं रखोगे तो उससे भी प्रॉब्लम आती है, अभी दिखाऊंगी क्या प्रॉब्लम आती है। उसके बाद है प्लॉट यूजिंग बार फंक्शन फॉर ईच रेंज सेपरेटली। अब जितने भी आपको एक ही प्लॉट एरिया में आपको बार चार्ट क्रिएट करने हैं उसके लिए आपको अलग से ही जो आपका पिपलॉट मैटप्लॉटलिब का जो पिपलॉट मेथड है उसका जो बार मेथड यूज़ करते हैं हम बार चार्ट को क्रिएट करने के लिए, वो सेपरेट आपको अलग से हर बार के लिए यूज़ करना पड़ेगा। अब देखिए किस तरह से इसको यूज़ करते हैं। देखो सपोज यहाँ पे ए और बी दो सीक्वेंस ले रहे हैं हम। ठीक है, ये दो सीक्वेंस हैं ए और बी। अब हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों सीक्वेंस को हम यूज़ करेंगे
और यहाँ जो x एक्सिस पे हम थिकनेस ले रहे हैं वो x प्लस 0.35 ले रहे हैं, ठीक है। और सेकंड वाले की हम क्या ले रहे हैं, x प्लस 0.70, ठीक है। ये दो चार्ट्स की हमने थिकनेस ले ली, फर्स्ट वाले की 0.35 ले ली और दूसरे वाले की 70 कर दी, ठीक है। और जब ये आप थिकनेस को डिसाइड करते हैं ना, इस वाले आर्गुमेंट को लेते हैं, तो यहाँ फर्स्ट वाले को आप यूज़ करते हैं एज अ जो भी आपने x एक्सिस पे फर्स्ट बार लिया है वो, फिर उसमें ऐड कर देते हैं नेक्स्ट वैल्यू, फिर थर्ड के लिए सेम वही उसी पोर्शन में आप ऐड करते जाते हैं, तब आपकी थिकनेस जो है सेम रहती है। अब है डिसाइडिंग कलर्स। अब कलर आपको पता है कि आपको डिफरेंट लेने हैं, फिर विड्थ को आप डिसाइड कर रहे हैं और फिर मल्टीपल बार फंक्शंस यूज़ करेंगे। जैसे ये एक एग्जांपल है, ये तो जस्ट आपको एक एग्जांपल बताया है, वैसे ही प्लॉट करके दिखा दिया है, लेकिन यहाँ देखो, यहाँ आप देख सकते हो कि इस एग्जांपल में एक बार चार्ट को एक प्रॉपर तरीके से आपको क्रिएट करके दिखा रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या है, वेल इज अ लिस्ट हैविंग 3 लिस्ट इनसाइड इट। वेल एक लिस्ट है, ये जो वेल है ये एक लिस्ट का नेम है और इसमें 3 लिस्टें हैं, ठीक है। नेस्टेड लिस्ट है, मतलब कि इस लिस्ट में 1 2 3 लिस्ट है, ठीक है। इट कंटेन्स समराइज डेटा ऑफ 3 डिफरेंट ट्रायल्स कंडक्टेड बाय कंपनी ए, मतलब कि कंपनी ए है उसके डिफरेंट ट्रायल्स हैं इसमें। चलिए हमें उससे कोई मतलब नहीं है, क्या है, हमें पता है कि लिस्ट किस में है। फिर है क्रिएट अ बार चार्ट दैट प्लॉट दीज 3 सब लिस्ट ऑफ वैल इन अ सिंगल चार्ट, मतलब तीनों को एक ही चार्ट में जो चीज़ हमें करके दिखानी है। कीप द विड्थ ऑफ ईच बार एज 0.25। अब इन्होंने हमें खुद ही दे दिया है कि हमें हर एक बार की जो विड्थ है वो 0.25 रखनी है, ठीक है। तो अब देखिए, चलिए प्लॉट करते हैं इसको। ये 2 लाइंस तो आपको लिखनी है, इंपोर्ट करना है आपको नमपाई भी, और फिर आपको मैटप्लॉट लाइब्रेरी जो है पिपलॉट उसका फंक्शन, उसको आपको इंपोर्ट करना ही करना है। फिर ये आपने तीनों लिस्टें ये खुद एज्यूम कर लिया आपने, इन्होंने नहीं दी हैं, इन्होंने सिर्फ ये बताया कि वैल एक लिस्ट थी और उसमें 3 लिस्ट है, ठीक है। ये लिस्ट हमने खुद ही क्रिएट किया, अपने आप एज्यूम्ड लिस्ट है ये। उसके बाद देखिए एक्स, अब ये तो इन्होंने दे दिया, जो ये क्या है, ये तो y एक्सिस की वैल्यूज हैं। अब x एक्सिस पे जो हम वैल्यू क्रिएट करेंगे वो क्या है, हम उसको एक 4 वैल्यूज हैं, 4 को डिवाइड कर रहे हैं अरेंज मेथड से इक्वली उसको सेपरेट करने के लिए। अब देखो, जब हम इसको फर्स्ट बार के लिए फर्स्ट सीक्वेंस के लिए जब बार क्रिएट करेंगे, इस वाले सीक्वेंस के लिए, ये जो फर्स्ट सीक्वेंस नजर आ रही है इसके लिए जब हम बार क्रिएट करेंगे तो हमें आर्गुमेंट ऐसे लिखनी पड़ेगी, x प्लस 0.00। ये क्या है, ये थिकनेस है, थिकनेस हमें इस तरह से स्पेसिफाई करनी पड़ती है, ठीक है। आप इसको इस वैल्यू को किसी भी तरह से ले सकते हैं, लेकिन इनको अगर आप इस तरह से लेंगे ना 0.00, फिर कोई नेक्स्ट वैल्यू, और फिर अगर थर्ड बार है तो फिर सेकंड का डबल लेंगे उसको, तो आपका बार जो है बिल्कुल आपको ठीक नज़र आएगा, नहीं तो उसमें गैप नज़र आएगा डिफरेंट बार्स में। अभी दिखाऊंगी किस तरह से। तो ये फर्स्ट को आपने यहाँ इस तरह से आर्ग्यूमेंट्स दी, फर्स्ट के लिए फर्स्ट का कलर ब्लू लिया है और फिर उसकी विड्थ आपने 25 मेंशन किया। अब देख सकते हैं आपकी तीनों बार्स के लिए विड्थ जो है 25 इन्होंने ली है, ठीक है। तीनों के लिए 25 ली है विड्थ, और कलर हमने अलग अलग लिए हैं, क्योंकि अगर हम सेम कलर लेंगे तो हमें नहीं पता चलेगा कि कौन सा बार जो है, कौन सा बार कौन से सीक्वेंस के लिए है। तो सेकंड के लिए G लिया है और थर्ड के लिए R लिया है, और ये हमने यहाँ थिकनेस को अब क्या किया है, हमने डबल करते चले गए। तो ये एक तरीका होता है, जस्ट ये देख लो कि किस तरह से हम इस थिकनेस को अप्लाई करते हैं, बस इसको शो कर दिया। आप जब शो करेंगे तो शो करते टाइम आपको ये जो है नज़र आएगा, आपको किस तरह से नज़र आएगा। अभी देखो मैं आपको यहाँ स्पाइडर में दिखा रही हूँ, जब आप इसको सेम प्रोग्राम मैंने यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है बेटा, तो देखो ये सेम एज इट इज़ है। जब आप इसको शो करोगे तो ये आपको इस तरह से नज़र आएगा, ऐसे, ठीक है, इस तरह से नज़र आएगा। ब्लू फर्स्ट सीक्वेंस थी, रेड सेकंड सीक्वेंस थी और ग्रीन थर्ड सीक्वेंस थी, तो आपको इस तरह से ये नज़र आएगा। लेकिन अब देखें, थोड़ा सा आगे चलती हूँ। यहाँ मैंने क्या किया है, ब्लू कलर कर दिया सभी का, तो सब पौच पौच हो गया, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। अब देखिए यहाँ क्या करते हैं, यहाँ भी मैंने वही ब्लू कलर ही लिया है, लेकिन थोड़ा सा अब देखो
यहाँ यहाँ मैंने क्या किया है, यहाँ मैंने ये जो विड्थ है इसको मैंने इक्वल रखने के बजाय यहाँ मैंने क्या किया है, चेंजेस कर दिए विड्थ में। अब देखो आपकी विड्थ में चेंजेस करने के बाद आपका बार किस तरह से नज़र आता है, इस तरह से। तो ये थोड़ा सा ठीक नहीं है। तो अगर आप विड्थ को सेम रखते हैं तो बार आपको अभी जैसे ऊपर मैंने दिखाया था, ये देखिए विड्थ सेम रखते हैं तो आपको इस तरह से आपका बार जो है इस तरह से प्लॉट एरिया में प्लॉट होगा। ठीक है, फिर देखिए यहाँ, ये देखो यहाँ मैंने क्या किया है, विड्थ को मैंने आगे पीछे किया है और इस वाले बार में मैंने क्या किया है, विड्थ के साथ साथ मैंने यहाँ जो थिकनेस है उसको भी मैंने कम ज़्यादा कर दिया है। देखो 0.00 और फिर 0.50, 0.30। तो आप देख सकते हैं किस तरह से ये नज़र आ रही हैं, है ना। इस तरह से बार नज़र आएंगे आपको अगर आप इस थिकनेस को सेम नहीं रखोगे तो। और एक और चीज़, विड्थ मैंने अब सेम कर दी है। देखो एक और मैंने आपको एग्जांपल दिया, विड्थ मैंने यहाँ सेम कर दी है लेकिन मैंने यहाँ थिकनेस को यहाँ गड़बड़ा दिया। अब देखो किस तरह से, अब बार आपको थिकनेस की वजह से ये इस तरह से नज़र आएंगे, ये बीच में गैप नज़र आ रहा है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे भी देखो मैंने क्या किया है, थिकनेस को चेंज किया है। थर्ड वाले को 100 कर दिया है, सेकंड वाले को 50 कर दिया और फर्स्ट को 0.0 रखा है। तो ये देखो ये कितना गैप नज़र आ रहा है आपको सेकंड और थर्ड के बीच में, है ना। सेकंड और थर्ड के बीच में 50 का जो 50 पॉइंट्स का आपको गैप नज़र आ रहा है। तो अगर आप एक प्रॉपर बार क्रिएट करना चाहते हैं विद मल्टीपल सीक्वेंस, इस तरह से देखिए अभी जो एग्जांपल दिया वो आपको, अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से यूज़ करेंगे, अप्लाई करेंगे, थिकनेस को आपने फोकस करना है और विड्थ को फोकस करना है, तो इस तरह से आपको बिल्कुल एक बहुत ही अच्छे तरीके से प्लॉटेड नज़र आएगा। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक और इससे रिलेटेड एक दो एग्जाम्पल्स हैं इसमें। कल हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो होगा हमारा हॉरिजॉन्टल बार चार्ट से रिलेटेड। तो इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल्स हैं, इनको आप ट्राई कर लेना खुद ही। सभी एग्जाम्पल्स ट्राई करने बहुत ज़रूरी हैं, प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेपर में क्वेश्चंस किस तरह से होंगे वो इन्हीं एग्जाम्पल्स पे बेस्ड होंगे। इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे बेटा, तो इनको बाकायदा प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, बाकी कल करेंगे। ओके, बाय बेटा।